यार वीडियो बनानी है लेकिन आइडिया नहीं मिल रहा, कैसे बनाऊं वीडियो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना कोई ऐसी पिक्चर रिलीज हो रही जिसके ऊपर हाइप बनी हुई हो तो वीडियो बना के व्यूज खींच लो। भाई किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा ही एक वेरिएंट हूँ। लेकिन तुम दरवाजे से क्यों आ रहे हो? क्योंकि मुझे एडिटिंग करने नहीं आती। ओ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? जब डार्क साहब, ये क्यों कर रखा है मैंने, जब डार्क साहब ने नो वे होम में जादू कास्ट किया था तब मेरे पास भी एक पोर्टल खुला था। उसी पोर्टल में जैसे मैंने कदम रखा तब मुझे दिव्य शक्ति मिली। भाई मेरी भी एक से बात करा दे यार। अबे भाई दिव्या शक्ति मिल गई, दिव्या और शक्ति नहीं मिली, दिव्य शक्ति मिली। अब मैं कहीं भी पोर्टल खोल के किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। भाई मेरे सामने भी एक पोर्टल खोलना। मैं वो अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती। शिट यार। मैं तुम्हें वीडियो का आइडिया देने आया हूँ। मार्वल की आने वाली हर मूवी पे दबा के फैन तुरी छाप। मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरे यूनिवर्स में मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगली बार आऊंगा तो मट्ठे की बोतल लेकर आऊंगा, तैयार रखियो। चल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ भाई आ गए। हाँ यार मेरे को पता है कि मैंने 3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि आज के टॉपिक के लिए मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था। मैंने मार्वल की सारी कॉमिक्स छान मारी, मैंने मार्वल की सारी पिक्चरों को 0.5 स्पीड पे देखा, सारे एनिमेटेड सीरीज देख मारी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैं केविन फाइगी से भी मिला है यार। नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। रिसर्च में मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखी है, मतलब हाँ देखी है मैंने, अच्छे से देखी है। और मतलब तुम समझ गए ना, मैंने रिसर्च करी है। तो दिन रात की मेहनत करने के बाद मेरे माइंड में कुछ फैन थ्योरीज आई है जो कि मार्वल की आने वाली पिक्चरों की स्टोरीज हो सकती है या फिर उससे रिलेटेड प्लॉट हो सकता है, जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर तुम सुपर हीरो फैन हो और थ्योरीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि हमें पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने प्रोडक्शन हाउसेस के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब सोनी वालों की तो ऐसी चांदी हो गई है क्योंकि वो लोग ऑडियंस को एक रीजन नहीं दे पा रहे थे कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन, उनकी स्टोरीज का क्या हुआ, वो जो स्पाइडरमैन थे उनके यूनिवर्स का क्या हुआ। तो नो वे होम ने ये चीज क्लियर कर दिया कि उनका अलग यूनिवर्स है। तो अब अगर सोनी चाहे तो हर स्पाइडरमैन की अलग मूवी बना सकता है उसके अपने यूनिवर्स में, और उसका सोनी को जस्टिफिकेशन भी नहीं देना पड़ेगा कि भाई इस मूवी में अगर कोई घटना घट रही है तो उसका असर दूसरी मूवीज पे क्यों नहीं पड़ रहा। सिंपल सी बात है भाई, ये कह के पीछे हट जाओ कि भाई ये तो दूसरे यूनिवर्स की बात है। फॉर एग्जांपल अब मूवीज जो पिक्चर आ रही है उसके ट्रेलर में काफी सारे हिंट दिए गए हैं स्पाइडरमैन के, और बल्कि एक सीन में तो स्पाइडरमैन की पूरा पोस्टर ही है, और जहां तक देखने में लग रहा है ये टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है। लेकिन इसमें बाकी के स्पाइडरमैन के भी हिंट है, जैसे कि हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का ये विलन और हमारे एंड्रू गारफील्ड वाले का ये ऑस्कॉप, और वहीं पर वेनम का तो पूरा नाम लिया गया यार। तो यहाँ पे समझ में ये आता है कि मोबियस जो कि एक सुपर हीरो या फिर सुपर विलन जो भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो स्पाइडरमैन से लेना देना है, वो हमारे इन तीनों स्पाइडरमैन में से किसी एक स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि सोनी अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा के उसका टीम अप करा दे, जिससे दूसरी अलग स्टोरीज पे फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो अलग यूनिवर्स में हो रहा है ना। वहीं पर अगर मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। अब इस पिक्चर के आने के चांसेस पूरे लग रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि नो वे होम ने सोनी के लिए दरवाजे ऐसे खोल दिए हैं। तो अब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के हाथ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है जिसके बलबूते पर वो अलग अलग कैमियोस कराकर भाई ऑडियंस का फुद्दू काट सकते और ऑडियंस को थिएटर में खींच सकते हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, नो वे होम की भयंकर हाइप इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने टॉम हॉलैंड वाले पीटर की आइडेंटिटी सामने आ गई थी। नो वे होम ने सोनी के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे टोबी के ऊपर पिक्चर बनाए, यार प्लीज बना दो, या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ऊपर पिक्चर बनाए, वो तो आएगी। अब भाई इसका अनाउंसमेंट है, वो चाहे अगले साल करे, 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनेगी। और उस पिक्चर की पॉसिबिलिटी है कि हमें एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का वेनम दोनों साथ में देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनम की जो स्टोरी है वो सैन फ्रांसिस्को पे बेस्ड है, जिसमें न्यूयॉर्क का कोई लेना देना नहीं है। तो न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है उसको वेनम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नो वे होम में टॉम हार्डी को स्पाइडरमैन के बारे में पता चला है तो हो सकता है वो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो स्पाइडरमैन से मिलने के लिए, और वहां पर उसे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मिले। ये स्टोरी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि वेनम का एक तरीके से स्पाइडरमैन में एक कैमियो हो जाएगा और लोग कैमियो देखने के लिए ऐसे पैसे उड़ाएंगे यूं। और वैसे भी यार हमें कैमियो से ज्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में ग्वेन आ सकती है। हाँ, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि स्टूडियो के हाथ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लग चुका है, तो अब वो किसी भी चीज का कैमियो करवा सकते हैं मल्टीवर्स को नाम देके। इस स्टोरी की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा जो एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो क्रिमिनल्स के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं कर रहा, और वहीं पर उसे किसी तरीके से वेनम मिल जाता है जो कि उसके उस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहाँ एंट्री होगी हमारे ग्वेन की जो कि दूसरे यूनिवर्स से आएगी उसको बचाने के लिए। इन 2 स्टोरीज के अलावा अगर ये किसी और अप्रोच की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि वो ज्यादा काम ना करे। बाकायदा अगर वो टॉम
टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को ले आए। तो ये सही है भाई, एक बार टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में घूम लो, फिर एक बार एंड्रू के यूनिवर्स में घूम लो और फिर टोबी के यूनिवर्स में घूम लो। तीसरी थ्योरी की जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने काफी सोचा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर मेरी थ्योरी ये है कि जो डार्क साहब हमने नो वे होम में देखे वो हमारे असली डार्क साहब नहीं है, वो उनका कोई वेरिएंट है या फिर कोई दूसरे डार्क साहब है, दूसरे यूनिवर्स से आया है। हम मतलब इंडायरेक्टली वेरिएंट ही हो गए। हमारे डार्क साहब ऐसे किसी के आने पर किसी की मदद नहीं करते। इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था टाइम स्टोन देने से, और टाइम स्टोन देने से पहले उन्होंने पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज देखी थी, और सारी पॉसिबिलिटीज देखने के बाद जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी तब उन्होंने टाइम स्टोन निकालकर थानोस को दिया था। तो यहाँ पर एक बार से स्पाइडरमैन की विजिट मारने पर और उसके एक बार कन्विंस करने पर डॉक्टर साहब मान गए और इतना बड़ा जादू पूरे यूनिवर्स के ऊपर करने लगे, और उसमें इतने सारे फेरबदल भी, क्योंकि बेशक से हमें बताया गया है कि भाई डॉक्टर साहब ने इस जादू का इस्तेमाल पहले भी किया है, लेकिन उस जादू का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ उस कमर ताज पे किया था और पर्टिकुलर लोगों पे किया था जो उस वक्त वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पर बात पूरे अर्थ की हो रही है। अर्थ पे जो भी जानता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है वो सब भूल जाएंगे, और यहाँ पर लूप होल ये निकलता है कि उन लोगों का क्या जो कि अर्थ पर है ही नहीं, अर्थ के बाहर है, और अगर वो भूल जाएंगे तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर साहब ने कितना बड़ा जादू कास्ट करा है। और वो इतना बड़ा जादू बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस को देखे हुए, बिना किसी पॉसिबिलिटीज को जाने हुए ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं कर सकते। तो ये मेरा बेसिस है कहने का कि ये हमारे वाले डॉक्टर साहब नहीं है, ये कोई और डॉक्टर साहब है या फिर उनका कोई वेरिएंट है। और इस चीज का पता हमें मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में लग जाएगा, क्योंकि मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में भी हमें 3 डॉक्टर साहब तो देखने ही मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे जो कि हमें नो वे होम में देखने को मिले, दूसरा हमारे डार्क साहब का इविल वर्जन, और तीसरा जिसके पास अपनी आई ऑफ अजीनोमोटो नहीं है। अब पहले बता दूं कि ये बस थ्योरीज है, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितना सच होने वाला है कितना झूठ होने वाला है। हो सकता है 100% झूठ निकल जाए, 100% सच तो नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ परसेंट सच हो सकता है। तो तुम्हें इनमें से कौन सी थ्योरी सच होने की पॉसिबिलिटी लगती है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसी और फैन थ्योरीज आती रहेंगी। तो अगर तुम सुपर हीरो जॉनर के फैन हो और तुम्हें फैन थ्योरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। अगर इन थ्योरीज में थोड़ा सा भी सेंस लगा और वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मुझसे और मेरे वेरिएंट से जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वैनम तक पहुंच जाए। और मैं मिलता हूं तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।